Welcome to another episode of Vibes. आज हम फिर वापस आ गए हैं, मैं चिंतन और कूपर। और हम लोग आज काफी इंटरेस्टिंग बात वार्तालाप करने वाले हैं कि दुख दर्द का वार्तालाप करना चाहते हैं। अभी सुबह सुबह ग्रेप हम्म, पॉइंट से मुझे पता चला, आज एक दिल्ली का मानूस पूछ रहा है कि भैया ऑपोजिशन किधर है, कि वो ऑपोजिशन हाँ हमारे लिए हित के लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, या ये बातों को बात क्यों नहीं उठा रहा है। बहुत बड़े बिग इश्यूज हैं आजकल यस ऑन माइंड। AQI इज वेरी बैड, दिल्ली की हेल्थ क्राइसिस चल रही है, और उसके अलावा भी और बड़े काफी इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि हमारी भारतीय टीम हार गई है, बुरी बुरी तरह से पिटाई हो रही है। बट मेन की रीजन तुम लिवरपूल दोनों की बताओ। भी लिवरपूल भी पिट रही है और या, मेरे यहाँ पे बड़ी तेज बर्फ गिर रही है। तो बताओ भाई, ऑपोजिशन हमारे लिए बात क्यों नहीं कर रहा, हमारे हित के लिए कुछ। कोई कोई जवाब दो मेरे को, पुख्ता जवाब चाहिए, प्लीज बताइए। मेरे पास इसके लिए सूत्रों के हवाले से पुख्ता जानकारी है मेरे पास। तो Go for it. जनरली जैसे अभी कांग्रेस मेजर ऑपोजिशन है, पर उसके सारे लीडर्स थोड़े एजिड हैं, तो उनको दिल्ली में सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर रहे, वो अपनी सेहत पे ध्यान दे रहे हैं। वो लोग अपना नेबुलाइजर लगा के, मुंह पे मास्क लगा के सांस ले रहे हैं। यस, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहे। और प्रोटेस्ट घर में तो हो नहीं सकता ऑनलाइन, तो बाहर आने के लिए बहुत पोल्यूशन है। इसलिए नो नो पोल्यूशन, मतलब जब तक होगा पोल्यूशन तब तक नहीं होगा प्रोटेस्ट। कूपर, योर 2 cents। My 2 cents क्या भाई? We have to hire younger netas. Old netas से संभला नहीं जा रहा है भाई. They can't handle little bit of pollution. बीजेपी के नेता इट इज बुढ़े नॉट होके लिटिल भी बिट भाई, लिटिल बिट नहीं है आज। यहाँ पे सिर्फ राहुल हाँ गांधी is the one who showed that he's capable of walking. बाकी सब तो 2 मिनट में तो खत्म हो गए भाई. We need politicians with a little bit of fire. मोदी जी को देखो, he is nearly senior citizen now. He's still going on rally after rally. भाई, मोदी जी का डाइट को पब्लिक कर देना चाहिए भाई, वो क्या खा रहे 18 घंटे मोदी जी। सोते हैं भाई। सॉरी, 4 घंटे अबे सोते 18 घंटे काम करते. क्या? अल्लेजेडली 18 घंटे काम करते हैं, सोते हैं, क्या फर्क पड़ता है, देश में हाँ, तो जो हो रहा है वो चल ही नहीं रहा है ना। खाते 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 का मैंने एनर्जी आ रही सुना है भाई जापान से करने आते हैं की। मशरूम, उनके लिए फेवरेट। बढ़िया बढ़िया खाना, डाइट पे। चिंतन, तुम शेयर कर रहे हो वो या, देखो। मैं आज एक इसी विषय में बहुत ही अच्छी एक चर्चा चल रही थी हमारे आर दिल्ली में। एक बंदे हाँ मानुस थे, हाँ ये बड़े परेशान थे कि भैया ऑपोजिशन कुछ हमारे लिए बात ही नहीं करता है। पर मैं कहता हूँ यार, जब यस ऑपोजिशन इन यस, लोगों के लिए बात करता है तो ये लोग उनको गाली देते हाँ रहते हैं कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये ऑपोजिशन तो भैया ये क्यों कर रहे हैं, गंदा नाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मीडिया हमेशा उनको पेलता है, और ये यूट्यूब मीडिया जो होते हैं, चैनल्स होते हैं, वो भी इन्हीं को पेलते हैं। सो कोई रीजन ही नहीं तो वो होता। तो वही भाई, अब देखो मान लो तुम, अभी तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारे पास होंडा सिटी है, ठीक। अब सामने से दो लोग आ रहे हैं, एक BMW वाला आ रहा है, एक ई रिक्शा वाला आ रहा है। दोनों ने तुम्हारी एक एक हेडलाइट फोड़ दी, तो तुम किसको निकल के बाहर मारोगे? ई रिक्शा वाले को ना। बीएमडब्ल्यू तो भाग BMW वाले जाएगा। को तो मारोगे नहीं। नहीं, BMW को तो मारोगे नहीं तुम, क्योंकि तुम्हें पता है कि खतरा ज्यादा है, उसमें खतरा ज्यादा है। खतरा ज्यादा है भाई, उसके पास पैसे. या, बीएमडब्ल्यू है भाई, क्या पता ये उसका हाँ बाप कौन है, हमको पता नहीं. ये बात तो वही हमारे तो उसने भी बोला था, फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोला था, EAM ने भी बोला था कि हम बड़ी हाँ इकोनॉमी में छोटी इकोनॉमी को बोलेगी तो हम सह लेंगे। जब चाइना ने हमारी हाँ, बड़ा जमीन हट ली तो EAM ने यही बोला था कि हम अलेजिडली, हाँ एलिजिडली अलेजिडली था तो, एलिजिडली हाँ या उनका यही हाँ, था। देख लेना, क्लिप ढूंढ लो, Allegedly. ढूंढ लो क्लिप ढूंढ लो, मैं हाँ तो झूठ नहीं बोलता। मैं नहीं ढूंढना चाहता, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि BMW वाले को पेलना मुश्किल है, तो हाँ, बेचारा पेटता ई रिक्शे वाला ही है, तो यही है अभी नहीं वो हाल, ई तू रिक्शा बीएमडब्ल्यू ऑपोजिशन है। वाला को छोड़ दे, थार वाले को पकड़ ले। तो थार वाले को तो कोई भाई बोलेगा थार नहीं, थार वाले के तो तुम देख के अपनी हेडलाइट खुद फोड़ लोगे, दूसरी वाली जो बच रही है। भाई थार का साइज देखा तूने भाई? क्या पागलपंती करने जा रहा अरे थार वाला तो तेरे को उसकी खुद की विंडशील्ड में से गोली मारेगा, क्या बात है। है भाई? हाँ तो हमारा वही। आइसमैन को इंडिया छोड़े समय हो गया भाई, भूल गया कैसे चलता है दिल्ली में. अब वो तो बाहर रह के इसको भाई मर्सी पकू, थैंक यू, हाउ आर यू, ये सब क्या बोलोगे? यस यस, वो कुछ ज्यादा ही पोलाइट हो गया, भूल गया भाई देखिए, हमारे देश के लोग. मैं लोगों को हमेशा ये एडवाइस देता हूँ कि आपको हमेशा ट्रैवल करना चाहिए अगर आपका मौका हो। गो आउटसाइड, गो गेट गेट चेंजेस अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव, यू लर्न अ लॉट। मे बी आप एक बेटर ह्यूमन Yes, बन I पाएंगे, learned that एम्पैथी रहे। in other countries you don't get shot just like that only.
नो नहीं इन वो नहीं हमारे कर सकते वो लैंड ऑफ अमेरिका, हाँ हमारे अमेरिका लैंड में ऑफ गौतम में तो हो उसकी सकता है भाई। हाँ चलो एक एक्सेप्शन है उसके लिए बट भाई। एनीवे मैं आई वाज जस्ट सेइंग कि भैया you know few things that can help you in life is one is empathetic listening. Listen करो दूसरे आदमी की क्या point of view है. Have empathy towards a human. I think basic sense of um, empathy is lacking nowadays. So हाँ। ये we have come to this state in society that कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें empathy में आ गए हैं. So that's what it is. इट इज नॉट एपैथी, फेफड़े नहीं चल रहे भाई यहाँ, चाय पी के दिमाग खराब हो गया भाई। काढ़ा पियो. अरे हाँ, चाय की काढ़ा बना रखा भाई, तुलसी डाल के, इलायची डाल के, अदरक डाल के, सब डल रहा है उसमें, चाय बचा ही कहाँ है, काढ़ा ही चल रहा है, उसी के सहारे जिंदा है भाई आधी पब्लिक तो। देखो ये आई डू लव दिस अबाउट हमारे इंडियन कल्चर में. वी आर जुगाड़ू लोग, कुछ ना कुछ तो तोड़ या निकाल ही लेते हैं. चाहे कितनी बड़ी कैलामिटी हो, इशू हो, वी ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस. कंप्लेन नहीं करते ज्यादा लोग कि भैया हमारी हवा क्यों खराब है. ज्यादा हवा के बारे में हम लोग सोल्यूशन ढूंढेंगे, एयर प्यूरिफायर लगाएंगे अपने घर के अंदर, ये मॉस लगा देंगे. वो वाला ही दिखाओ इज पोस्ट मेकिंग एयर वाइल। जो मैंने पोस्ट ढूंढी थी आज सुबह सुबह, वो वाली पोस्ट भी दिखा दी थी चिंतन बाबू अगर आपका. नहीं, सबसे पहले तो मैं एकदम सीधे आप बंदे को शुरू में ही डिप्रेसिंग न्यूज दोगे तो बंद कर देगा वीडियो भाई। वीडियो क्या बंद करेगा यार, ये बस ये चलता ये रहता जंड. ये है डिप्रेसिंग न्यूज. दिस इज लाल इक्वल टू लव, और क्या नहीं है, लाल इक्वल टू यहाँ तो ज्यादा भैया क्या वो है। भाई कम्युनिस्ट होता था भाई. क्या मतलब तुमने पूरे नॉर्थ इंडिया को कम्युनिस्ट बना दिया, मतलब ये बोल रहे हो चड्डी वाले बन गए हो तुम. नहीं 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 नहीं, लाल इक्वल टू लव, लाल तो प्यार का कलर है भाई। उल्टा दिल बना हुआ है. हाँ वही तो देखो, प्यार यहाँ के लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे को, इसलिए फिर लाल। ओ ऐश भी आनी थी यार, ऐश भी नहीं आई, पता नहीं, अरे यार ये लाइट भी थी भाई ऐश आने वाली है ना, क्या हुआ? पता नहीं कहाँ रहेगी, रास्ते में रहेगी। इंडिया में ऐश भी टाइम पे नहीं आ रही है, ये है बुक माई शो। अच्छा हाँ वो दिखाना ना, हाँ टेल ये अच्छा क्वेश्चन आ गया हमारा मेन टॉपिक आज का. व्हाई इज ऑपोजिशन नॉट एक्टिव एनी मोर. ये यस किसी भाई शिट्टी फिलोसफी ने बात बोली कि वो अगले 3-4 साल प्रोटेस्ट कर ले सड़कों पे. आखिरी मेरी जय को जय ना, वो मैं नहीं बोलूंगा. और जेब में 2,500 डाल के वोट ले जाते रहे. उनको भी क्या फायदा, आएंगे वो 4 साल बाद भी. मीडिया इज नॉट बात ही कवरिंग इट. Delhi Congress unit या do a Congress conference about pollution yesterday. Nobody covers. और ये या लोगों का चलता रहता है भाई, नीचे आओ थोड़ा बहुत और बातें करते हैं यहाँ पे, दिखाते हैं लोगों को. ये देख भाई, भैया तू मेरे को ये समझा, अपना कांग्रेस वाले, दे होल्ड ऑल these conferences, this thing, and then they lose out in the elections because the elections seem to be rigged, boss. You look at our current Bihar elections, you get to see a very disturbing picture, man. The Congress and this thing has got almost equal or more votes than BJP, this thing, and the other guy, अपना नीतीश का party, but they are still losing out. Combined, the BJP, the NDA is more, but if you look at how close the seats are, bhai, it is definitely manipulation. There is no argument about चिंतन it. भाऊ थोड़ा वो With विकीपीडिया पे दिखाओ. 23% seats, वोट परसेंटेज शेयर दिखाइए थोड़ा दिखाओ विकीपीडिया दिखाओ, पे. प्लीज दिखाइए, देखो अरे हाईलाइट करा. अपना, कूपर इज रीडिंग अ वेरी हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट. yeah man, the seats for this thing is very very close. They've got a significant amount of vote share, Lalu's party, and they've got barely any इलेक्शन के पेज में seats. मत जाओ, उसमें चलो विकीपीडिया पे देख ले, उसमें परसेंटेज वगैरह सब दिख जाएगा. यहाँ इलेक्शन भी दिखाई कमीशन दे, में है बाय ये परसेंटेज ला भाई। परसेंटेज, ये ला भाई, हाँ दिखाओ, थोड़ा बड़ा करके दिखाओ इसमें पार्टी वाइज वोट शेयर. Check check, it is बीजेपी very को बीजेपी को disappointing. 20%, हाँ, और कौन सा बढ़ना, कांग्रेस कांग्रेस को को 8.7। 8%, 9% लगा दो. 8%, कांग्रेस का कुछ ज्यादा नहीं है। चेक फॉर दिस थिंग, आरजेडी आरजेडी एंड द अदर फेलोज, जेडीयू। जेडीयू 19%. आरजेडी के पास में 23%. माय गॉड.
Yes. And they've checked the amount of seats they won. 25 जीते, भाई 25 आ गया नंबर अपना। अच्छा, बढ़िया, अच्छी बैटिंग करी है उन लोगों ने। yes. Now for that same 19% check how much the other guys got. भाई it is a joke कि 89? वोटर मैनिपुलेशन हो रहा है कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, 85 मैं वैसा नहीं कर सकता, मैं हो ही नहीं सकता ऐसे देश में। तो हो ही 19 नहीं सकता है वो भाई। एक बंदा सस्पेंड योर 19 डिसबिलीफ for 5 minutes। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। मैंने इसको सुनना ही बोलते हैं नहीं है अभी। कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसको अरे नहीं बोलते नहीं, हैं अरे कोपियम भाई। अरे नहीं, इसमें इसमें आई फील एक और इशू है, देखो दिखा रहा हूँ। अभी बताओ क्या भाई। चल रहा है, 5 साल पहले हो गया 2020, ठीक है। ये देख, ये देख भाई, इसका इसका 2020 का इस पे पता नहीं क्यों नहीं आया, पर ठीक है। ये देख भाई, 2020 का है ये, ठीक है। देख 2020 में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही था। ये देख, इसको 23% थी, इसकी 75 आई थी। और बीजेपी की थी 19, उसकी आई 74, इसकी थी 15, इसकी आई 43, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब इसकी बीजेपी की पहले से 19 में भी इतनी उतनी 19% लेके इतनी आ गई थी, समझ रहे हो? भाई दिस डज नॉट फील राइट मैन, जो भी बोल दो। अरे हाँ, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई वो वोट परसेंटेज डायरेक्टली ट्रांसलेट करे नंबर उसमें, सीट्स में। ये या क्योंकि इधर मान ले इसने जो इस जितनी सीट पे ये जीते हैं, उस पे इनके वोट ज्यादा है, मतलब ज्यादा मार्जिन से जीते हैं। ये लोग जितने पे जीते होंगे कम कम मार्जिन से जीते हैं। बहुत कम मार्जिन से कम कम मार्जिन में ही तो सबसे वेरी ज्यादा फ्रैक्शनल। मैनिपुलेशन होता है रे भाई। अरे हाँ, मैं नहीं कह रहा, मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ कि उसमें भी आ जाता है। देखो जैसे मान भैया लो दे अभी डू ऐसा तुम्हारा जस्ट 2000। इनफ भैया, वो जो होता है ना, मैच तुम 100 रन से जीतो, 400 रन से जीतो, या 2 रन से जीतो, दे डू हाँ जस्ट इनफ। इनका एक बहुत बढ़िया है। जीते तो जीते अलेजिडली भाई। एट द अलेजिडली एंड इनका ऑफ द डे यू वांट टू इनका विक्टर। इनका एक थर्ड अंपायर है भाई, ईसी जो ऑफिशियल है, हाँ देखो वो अभी, रेडी है उनके लिए। अभी देखो 2021 का है तुम्हारा, ये 15 का, ये चाहिए 15, हाँ 2015 का। 15 में आरजेडी के थे 18.4, इनके थे 16.8, इसके थे 24.4। तो भी इसकी आई थी 53। ये देख, समझ रहा तू? 24.4 के बाद भी 53, और इसकी 18.4 में 80। तो अब तू मान के 2015 में आगे भी गलत हो गया। और देखो 2010 का भी देखते हैं। ये देख 2010 में, ये देख 2010 में 16% के बाद 91, समझ रहा है? तो इसमें भी ऐसा है। तो दिस शिट हैज ऑलरेडी बीन देयर, मतलब बिहार का मैं बता रहा हूँ भाई, यू कांट प्रिडिक्ट सिंपली। ये देख 15% पे 55, 23% पे 54, और 20% पे 88। तो इसमें तुम वो भी देखो कि पॉपुलेशन किस तरह डिवाइडेड है, मतलब पूरे बिहार में थ्रू आउट भी। हाँ, चिंतन रेजेस अ फेयर पॉइंट भाई। ये देखो भाई, 25% आरजेडी 75, 14.5% एनडीए 55, 10% 37। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मेरे को ये बता, लेकिन चिंतन तू, आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, जस्ट सिंपल वन। यस, डू यू थिंक द अंपायर इज सिंपल। फेयर राइट नाउ? अंपायर तो फेयर नहीं है भाई, वो तो तो फिर अम उस सेंस यस, में would you हाँ make, give leeway to Cooper's conjecture, वोट परसेंटेज के बेसिस में जो हो रहा है, कुछ हो रहा होगा ना? सिंपलीफाई द लैंग्वेज। क्या? अरे मतलब अगर मैं मानता हूँ कि अगर बिल्कुल ही वो हो रहा होता, जैसे कि, तो मैं मानता कि इनके भी नहीं आने चाहिए थे इतने, जेडीयू के, ना, समझ रहे हो? वो मैं बिलीव नहीं करता, वो उनका साथी है, उसको भी लेके आएंगे ना वो। हाँ, देयर आर अदर मतलब लेवरेजेस एज अगर, वेल। अरे नहीं मतलब इसको, हाँ मतलब इसको, इनको इतनी सीट देने की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं थी।
they would have Because just they won. want him to be the CM candidate, na? It will That be you far can too say, yeah. suspicious if he is not there. और ये लोग हम लोग आफ्टर द फैक्ट एनालिसिस कर रहे हैं कि इसमें ऐसा हुआ है. थिंक अबाउट दिस वे कि अगर अगर ये लोग करना चाहते हैं मैनिपुलेशन, like let's say you thought out a very well planned strategy of like manipulating an election, this is the perfect way to do it. They show वोट शेयर भी आया अच्छा उनका, और दोनों पार्टियों में बराबर बराबर सीटें बांट ली उन लोगों ने, और जहां जहां जीते हैं कम मार्जिन से जीते हैं. So then they can say it was a close fight. How can they be manipulation? और वो अगली पार्टी को भी वोट मिले इसका मतलब. I mean, and then we have to also look at external factors. जो SIR हुआ था, लोगों के वोट डिलीशंस हुए हैं. Other than that, there are other, opposition party ने दिखाया है कि कर्नाटका में कैसे इलेक्शन मैनिपुलेशन हुई थी, हरियाणा में कैसे इलेक्शन मैनिपुलेशन हुई थी. If you look through those things, through that lens, can we even say empire is fair? वो अंपायर फेयर तुम मत कहो चाहे, पर सिर्फ रिजल्ट देख के तुम नहीं जज कर सकते कि भाई परसेंटेज वाइज ज्यादा सीट कैसे है. मतलब हाँ, तो वो सी this is why the conjecture is there. We have to raise the questions around it. कंजेक्चर तो रहेगा ही ना. वो तो भाई यही है, अभी वो कहता है कि 45 दिन है चुनाव होने के बाद, तुम्हें कुछ करना है तो आ जाओ. कुछ नहीं होने वाला वो तो कुछ नहीं होने वाला वो तो कुछ एक्सेस है नहीं तुम्हारे पास ना. तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास. कोई ना तुम्हारी पर्ची है ना कुछ है. कोई रिसीव तो मिलता नहीं तुमको वोट करने का. तो क्या करोगे? अच्छा चलो, like be the devil's advocate, both of you. Tell me why election commission does not provide opposition or any other candidate voter data like in electronic form, which Rahul Gandhi actually raised that. वो क्यों नहीं मिलता है? वो पकड़ने लग गए ना पहले वो would be in a SQL database, no? Printed value में फॉर्म में दे रहे हो, because it must be a SQL database, no? अरे हाँ, पहले वो उस SQL में उसमें था कि जिसको तुम एनालाइज कर सको अपना क्वेरी चला के. ठीक है, तो फिर जब उन्होंने ये करने लग गए कि भाई पकड़ रहे हैं, और ये मतलब लोग अपना पकड़ने लग गए कि टेक्स्ट में सर्च रन करके कि भाई सेम कितने नाम आ रहे हैं, जीरो फोन नंबर कितने आ रहे हैं, तो उन्होंने हटा दिया उसको कि भाई हम अपना क्यों बदनामी करें. अब तुमको दिक्कत हो गया पढ़ने के लिए. अब उस डेटा का उन्होंने प्रिंट आउट का स्कैन वर्जन लगा दिया. So yes, this is there. देख भाई, you pay me enough, I'll convert that machine readable data and non-machine readable data into machine readable. But then the thing is, this is not the job of a political party, भाई. What your expectations are is, हाँ, किसी को करना पड़ेगा. Now, ideally, this job should be done by the election commission, but they are not doing it. Now, they are not doing it. उसका कोई checks and balances है नहीं. The election commission is an independent authority. There is no oversight. भाई उसके भरोसे छोड़ दिया, and we've left him independent. So the BJP has hired him, no? Because earlier on it was supposed to be one CJI and the leader of opposition and हमारे प्रधान सेवक. So 3 people were allowed. Now तो it is favor of the Prime Minister's office. It doesn't work in our favor, the citizens' favor. ये भी बता देते हैं लोगों को जिसको नहीं पता है कि भाई कैसे होता था पहले. क्या बोलेंगे उसको कि रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? यस. अच्छा. क्या बोलेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर. Yes, chief election commissioner. How was the selection done earlier in India? ये देखो भाई. तो ये कब चेंज हुआ है? तुम्हारा 2023 में. ठीक है. The key changes, it now includes a union minister instead of CJI, giving executive a majority on the selection panel. अब इसको तू हिंदी में समझा के ऊपर. भाई हिंदी में सिंपल है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके पक्ष में गया है, बस. और सिंपल करके समझा. सरकार के 2 आदमी है और सिंपल, ऑपोजिशन का 1 आदमी है. सरकार के 2 आदमी, ऑपोजिशन का 1 है. टोटल 3 वोट. और ठीक. और इंडिपेंडेंट नहीं रहा ना, सीजीआई नहीं रहा. पर उसकी रीजनिंग क्या थी? सीजे को हटाने की रीजनिंग क्या है?
क्या देयर इज एक्सक्यूज नो दिया है? रीजनिंग गिवन, दिस इज आर्बिट्रेटली ऐसे ही करके बोल दिया भाई, हम सही, तुमको जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। वो होता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, जो बीच में ले आते हैं संशोधन टाइप। डजन वर्क तो हाँ भाई, अब क्या कर सकते हैं, अब सीजे अपना खुद ही नहीं बचा रहा है तो क्या करें। भाई all कुछ talk- तो करना पड़ेगा भाई, आंदोलनकारी बनना पड़ेगा एट दिस रेट। बनो बनो। वी we हैव all वेरी लिटिल ऑप्शंस लेफ्ट। we all also have to see that in through that lens कि भैया जो जो जुडिशरी अपॉइंटीज हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, ये ऑल्सो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटिकल अपॉइंटीज। सो उनका भी पक्ष निष्पक्ष होना बहुत मुश्किल हो गया आजकल, एज वी सी फ्रॉम मुश्किल सीईसी। हो गया है, बट एट द मोमेंट इट वाज नॉट मुश्किल, राइट? द फेलो वाज एन इंडिपेंडेंट जो आया था बीच में भाई, दे डिडंट वांट हिम, सो व्हाट टू डू? By the end of it, this is a problem for the citizen because the election commission is supposed to function without fear or favor. अभी वही छेला निकला तो क्या करे भाई? अरे ये देख, यही बात तो उसमें कर रहा था, ये देखिए तो था वो। किसने करवाया था? अरे ये बंदा बात है ना मेरा ठीक नहीं चलता। हाँ। और कई बार आप लोग को यूज करने के लिए किसी और को वीडियो भी उसमें ऐड ऑन। ये चुनाव ना लड़े ये केजरीवाल को फॉलो कर रहे थे। प्रशांत किशोर जी जब नहीं चली गई, 19 सीटें चिराग भी ले आए, 5 सीटें हाँ देखिए, पूछेगा बिहार के बारे में, देख कुशवाहा जी के यहाँ भी आ गया, 4 सीटें, 5 देख। सीटें हम पार्टी ने भी ले लिया, जीतन राम मांझी जी ने। मतलब इतना बड़ा मैंडेट आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे दिल्ली में बैठ के? इसलिए देखिए, जब मैं दिल्ली का चुनाव देखा मैंने बड़े नजदीक से देखा। दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट के अगले दिन मेरी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। तब भी मेरे दिमाग में ये था कि कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, इसके छोटे मोटे सबूत इधर उधर आ रहे हैं। एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं यही जानते हैं, क्योंकि हमारा एक्सेस ही नहीं है। एक्सेस चुनाव आयोग के पास था कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। उसका एक्सेस अपोजिशन पार्टीज को लिमिटेड है। मुझे याद है कि आपने एक बार ईवीएम को लेकर के पूरा विधानसभा में खड़े थे कि भाई ऐसे हैक हो सकता है, वो हो सकता है। देखिए, मेरा तो एक बड़ी छोटी सी थ्योरी है। एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनको जहां बेईमानी करने का मौका मिला उन्होंने बेईमानी करी, और खुल्लम खुल्ला बेईमानी करी। किसी दूसरी पार्टी के विधायक तोड़ने हो, खुल्लम खुल्ला किया। मैंडेट स्टेट में ना मिला हो तो भी जबरदस्ती कब्जा किया हो, वो भी खुल्लम खुल्ला है। चंडीगढ़ के छोटे से मेयर के चुनाव में इनके द्वारा लगाया हुआ प्रिजाइडिंग ऑफिसर सीसीटीवी कैमरे को भी देख रहा है और नीचे वोट भी खराब कर रहा है, ऐसे देख रहा है, ऐसे कर रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट में पकड़े गए लोग। AQI का फर्जीवाड़ा खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। तो जहां इनको कहीं पे भी मैनिपुलेशन और फर्जीवाड़ा करने का मौका मिलेगा, ये चूकेंगे नहीं। आप ये सोचे कि साहब ये इसलिए चूक जाएंगे कि कानून से डरते हैं, बिल्कुल नहीं। ये इसलिए चूक जाएंगे कि ये नैतिक है, ये बिल्कुल नहीं है। तो अगर ईवीएम इनके कब्जे में है और वो पूरे इन्हीं के कब्जे में, क्योंकि चुनाव आयोग इनके कब्जे में और ईवीएम चुनाव आयोग के कब्जे में, तो मुझे कोई दुनिया की एक दलील ऐसी दे दे कि ये उसमें फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि साहब ये कारण है। क्या कारण है? कोई कारण नहीं। तो ये 100% उसके अंदर फर्जीवाड़ा कर रहे होंगे, क्योंकि इन लोगों का इतिहास है और इन लोगों का कंडक्ट है। मगर आज ये कहा जाता है कि नहीं कर रहे होंगे। क्यों? अरे मान लो यार नहीं कर रहे होंगे। अब मैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं, मैंने बीटेक किया है, तो मुझे तो पता है कि ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो मैनिपुलेट हो ना सके, और ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना जिसको आप मैनिपुलेट ना कर सकते। मतलब आप सोच ही नहीं सकते। और बड़े बड़े देश इस्तेमाल नहीं करते, जहां पे ईवीएम बनती है वो इस्तेमाल नहीं करते। ये तो बनती नहीं है हमारे यहाँ, तो बाहर से लेके आते हैं सब कुछ, हम तो असेंबल करते हैं बस इसको। तो जब वो देश ही इस्तेमाल नहीं करते तो हम इसको इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये इस्तेमाल जो है इसका सूट करता है गवर्नमेंट को। तो फिर तो देश के नेता अगर इस तरीके से कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि भारत में तो सरकार कभी बदल ही नहीं पाएगी। पब्लिक के मैंडेट की तो अब फिर कोई वैल्यू ही नहीं रह जा पाएगी। जब चुनाव नहीं भी होते थे, हाँ, राजा महाराजाओं के दौर थे और बड़े बड़े तानाशाह आए,
बड़े बड़े नहीं, तानाशाह आए वो फ्रेम में और उन्होंने कहा कि अब तो तानाशाही है और हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास इतनी बड़ी सेना है और सारा पैसा हमारे पास है, तब भी उनका अंत हो गया, विदाउट एनी इलेक्शन अंत हो गया। तो अंत तो इनका भी होना है, चुनाव से होना मुश्किल है। पब्लिक जो शांतिपूर्ण तरीके से अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का जब प्रयोग करेगी तो कुछ ना कुछ तो होगा, बदलेगी, ठीक है। हमेशा तो नहीं रहेंगे। शुक्रिया सौरभ भाई मुझसे बातचीत करने के लिए। जाते जाते एक और दिमाग में सवाल आ गया, प्लीज बुरा मत मानिए। इलेक्शन के पहले मुझे आम आदमी पार्टी से ठीक इस है, बात पे डिस्कस करते हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भाई, जब भाई जो बंदा एग्जिस्टिंग नेता है वो कह रहा है कि भाई नहीं कर सकते कुछ, तो भाई हम क्या कहेंगे जब भाई वो सामने से नेता ही कह रहा है कि भाई नहीं कर सकते कुछ, कि अभी तो सिर्फ तुम फर्जीवाड़े की बात कर रहे हो। इसने तो भाई ऐसे कह दी कि ईवीएम बनाता ही वो है भाई, जो बनाने वाला कंपनी है वो ये नहीं की कुछ है, सब कुछ उनके हाथ में ही है। तो फिर क्या क्या हो रहा है? मतलब कुछ नहीं हो रहा। सो क्वेश्चन इंक्लूड ऑन कर दैट, दो कि उसने भाई उसने एक लास्ट रेज पॉइंट अच्छा हाँ करा था कि भैया अब कुछ चुनाव से कुछ नहीं हो सकता, जब लोग हाँ प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुली करेंगे, बात करेंगे, तो देन ही इज टॉकिंग अबाउट अ प्रोटेस्ट हाँ बेसिकली। डू यू थिंक हम हाँ, लोग तो उस वो स्टेज नहीं पे हो पहुंचे? पाएगा ना, हम लोग उस पीसफुली स्टेज भी पे नहीं पहुंच होने सके? देता, क्योंकि नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटरनल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। कूपर तभी लोग गांधी को बड़ा नेता मानते हैं ना, कि उसने भाई इतने डिफरेंस वाले देश में सबको एक कर दिया कि भाई करना है कुछ, इसलिए गांधी भाई बड़ा नेता है। कूपर, योर थॉट्स? और गांधी जी मतलब असली वाले। No, I'm in agreement with him on that, boss. There are very few unifying factors in this country. Gandhi managed it, very few others after him managed it. Apna, what's his name? I may have dislike of him, but Vajpayee also was a consensus builder. सबको साथ में लेके चलता था. मनमोहन सिंह also सबको साथ में लेके चलता था. BJP is वो तो different. नेताओं को साथ में लेके ना भाई। Yes, नेताओं को साथ में. But here's the thing, right? Your neta also is so. When you say get people to unite together, it is difficult in the country. वो ना हो सके तो नेता को साथ में ले आओ ना. अरे नहीं ना, But फिर the BJP doesn't नेता को operate तो as भाई that. तू नेताओं को तो तू खरीद सकता है ना भाई। जैसे मान ले तू यार खरीद यूनियन सकता में है अगर पूरे यूनियन तो में देख, स्ट्राइक अगर करानी तू है। खरीद रहा है ना तो उनको चुप करा रहा है. अरे हाँ, तो दैट इज एग्जैक्टली यू व्हाट आर इज नॉट हैपनिंग ना। एक्चुअली बाइंग लॉयल्टी एंड देश का विकास नहीं हो रहा. अरे तो विकास गया तेरे दैट इज लिए द नहीं करंट भाई, सिचुएशन. या अपनी भाई सरकार एट द बनी एंड तो। ऑफ द डे दीज आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. अगर वो तेरा ख्याल नहीं बट रखे दैट तो यू भाई थिंक ना, क्विट. दैट इज व्हाट अभी द अभी गवर्नमेंट इज हम सपोज्ड टू रन एज. अभी टॉपिक ही चल रहा है कि इलेक्शन सही नहीं है, तू फिर कह रहा है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। भाई दीज आर नॉट इलेक्टेड, दीज आर सेलेक्टेड बाय समवन रिप्रेजेंटेटिव्स, कि जिसको हम चाहेंगे वो जीतेगा। इसीलिए भाई Fair. इसीलिए इनकी पार्टी में देखना, तो इसलिए इनकी पार्टी में कोई वो भी नहीं है, ओ मतलब इंटरनल डिफरेंसेस। इंटरनल डेमोक्रेसी तो किसी भी पार्टी में नहीं है। चिंतन, मैंने तेरे को अरे एक नहीं, एक क्लिप भेजा। डिफरेंसेस डिफरेंसेस, हाँ वो नहीं है, वो तो उनकी सिमिलर वन लेवल आइडियोलॉजी है। तो क्यों नहीं है वो? नहीं ना भाई, ये तो थोड़ी होता है, वो तो बोलने की बात है। मैंने एक इसलिए अम्बेडकर नहीं का है क्लिप क्योंकि भेजा भाई देखो, दे आर कंट्रोलिंग। यार मैंने सुबह देखा था, इंटरेस्टिंग। Democracy is going to work in India. No. Except in a formal sense, if you want. What do you mean? The real, I mean the paraphernalia of democracy, quinquennial elections, prime ministers and so on and so on. Well, but elections are very important. No. Elections are important provided they produce really good men. But aren't they important because they allow you to change government? I mean, it's better to change peaceably than not to change. Yeah, but who has got the idea, you see, that voting means change of government? Nobody has. People have no consciousness. And democracy will not work. For the simple reason, we have got a social structure which is totally incompatible with parliamentary democracy. What do you mean that it's based on inequality? Or it is based on inequality. And therefore, unless you can get rid of the caste system, you don't think the social structure got to be altered. I'm quite prepared to say, well, it will take some time for the social structure to be altered if you want to do it in a peaceful way. Yes, you see? But then somebody must be making the effort to change the social system.
But your Prime Minister has made a lot of speeches against constitution, these endless speeches, It's the same sort of money, sick of speeches. Ambedkar, do you think democracy is going to win? Man, this guy was forthright, eh? No. He is the one who is the architect of our Indian constitution. अरे ये उसमें भी कहा है, देखो मैं दिखाता हूँ, ये बिल्कुल पहले जिस बंदे ने उसका बनाया था उसमें भी कहा था, मैंने उसमें लगा रखा है अपने उसमें प्रोफाइल में, ये देखो। हाँ, क्या नाम था इसका, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ऐसे कहते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पूछा औरत ने कि भाई क्या दिया हमको, रिपब्लिक या मोनार्की? तो बेंजामिन कहता है कि रिपब्लिक इफ यू कैन कीप इट। तो भाई इफ यू कैन कीप इट वाली जिम्मेदारी है तुम्हारी, तभी हो रहेगा, वरना नहीं रहेगा। ये है इशू। तो इफ यू कैन कीप इट नहीं कर पा रही ना पब्लिक अब, क्योंकि भाई लोगों को डिस्ट्रैक्शन है, सेल्फिशनेस है, और लोगों को उम्मीद भी नहीं है दूसरी साइड से। हाँ, वो सब ऑपोजिशन की गलती है, वो यही बोलते रहते हैं, ब्लेम ऑपोजिशन। हमारे पास अच्छी क्लीन एयर क्यों नहीं है, रोड की नहीं है। उम्मीद भी होनी चाहिए ना। जैसे मान लो तुम दूसरे के लिए तब लड़ोगे ना जब तुम्हें उससे उम्मीद है कि हाँ भाई मैं इसको बनाऊंगा तो ये करेगा। उम्मीद है ही नहीं, लोगों में ये सेंटिमेंट कर दिया ना उन्होंने कि सब सेम है, एवरीवन इज सेम, कांग्रेस इज वर्स, एवरीवन इज सेम। अरे मतलब वो सेम तो कर ही दिया ना कि सेम तो है ही, मतलब हम तुम भी इन्हीं के साथ रह लो, इनकम्बेंट के साथ रह लो, क्या फर्क पड़ा, उनकी दाल क्यों खानी है, सेम टेस्ट है भाई। गार्लिक वो मैंने सही तड़का मारा मैं, क्या जरूरत है तुम्हें। यस। और फिर तुम मेरी दाल में तुमको प्राइड भी मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा वो फील भी आ रहा है कि हाँ बढ़िया हो रहा है सब। मेरी दाल में प्राइड आ रहा है। अरे हाँ, मेरी दाल होम ग्रोन दाल है, होम मेड। दूसरे वाले की बाहर से आई है, मेरी खाओ। बट इतना टेंशन लेने की होती है, किसी ने अंकल ने कहा था 2026 में दुनिया खत्म हो रही है, उसका प्रूफ आ चुका है। ये तो बोलते रहते हैं बस, ये तो चलता रहता है भाई। पर ऐसा कभी पहले हुआ है क्या? इन 4 दिन 6 मेजर वोल्केनोज इरप्टेड। हाँ हुआ है पहले, हुआ है बहुत बार हुआ है। मतलब जियो साइंटिस्ट हियर, हेलो। हाँ बताओ भाई, ये लड़की ने लिखा है, साइंस गर्ल ने। तुम हाँ तो बट ऐसा तुमने पूछा, ऐसा पहले हुआ? हाँ हुआ है पहले, मतलब 60-70 मिलियन ईयर्स पहले भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। मतलब वोल्केनोस इरप्ट करते हैं, इनका कोई सिंक्रोनिसिटी से इनका कोई लेना देना नहीं होता। It's got to do with the tectonic activities. It's also rejuvenation of Earth, you know. हाँ तो इतनी ज्यादा रिजुविनेशन होगी तो हम नहीं रहेंगे ना फिर। अरे हमारे को उससे ज्यादा और चीजों से ज्यादा खतरा है, इनसे ज्यादा खतरा नहीं है। We have humans who are, doing nonsensical shit as it is. देखो ये वीडियो बहुत बढ़िया था, ये वीडियो देखो। ड्रोन सैक्रिफाइस। मैंने भी ड्रोन सैक्रिफाइस किया हुआ है। वोल्केनो में? ना, आइसलैंड में। अच्छा हाँ। क्या अंदर घुसा दिया उसने? नहीं मतलब वो लग जाता है गलती से इस केस पे, वापस ला रहा था वो। और मस्त फुटेज मिल गई भाई, मस्त फुटेज है। यहाँ पर ड्रोन चला गया ना भाई, दुख की बात है। सब हुआ गया इसका। ड्रोन क्या भाई, दिस इज खतरनाक फुटेज भाई। फुटेज इज गुड बॉस। भाई थोड़ा जूम आउट करके दूर ले जाता भाई, इसको किसने बोला इतना पास लेके जाने का बेचारा। अरे वो जो ये वाले ड्रोन रहते हैं तेरा पीओवी ड्रोन, इनको यही करने का मजा आता है। इसका डेटा कैसे स्ट्रीम हुआ होगा? डेटा तो साला उसमें हुआ ना, एसडी कार्ड तो ड्रोन में नहीं था। पता नहीं, आजकल जो नए वाले आते हैं उसमें शायद फोन में होता है दिक्कत। अच्छा, फोन में सीधे डायरेक्ट आता है, स्ट्रीम हो जाता है। हाँ he's not too far away also boss. No, but he's not gonna recover the drone, no. हाँ ड्रोन नहीं आएगा ना। Yeah he's not going to recover the drone, but then it is his fuck up also, no. It is। तो वो रेडी होके आया भाई कि मतलब ये सारे ड्रोन खर्च करने, मतलब फुटेज चाहिए। और उसका एक फुटेज कितना महंगा बिकेगा भाई, मतलब इट इज लाइक रेयरेस्ट फुटेज है। ना
ऐसे बहुत हो गए यार। क्या क्या बात करो, धरती पे मतलब ऐसे मान लो 1000 फुटेज भी नहीं होंगे बहुत होंगे यार। ना, ड्रोन 1000 का भी नहीं तो नहीं होंगे भाई। होगा, बट ये बनाने के लिए तो भाई बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। The क्या thing is, बनाने who के लिए? wants this? As in, if you want to make this, there are plenty of people with cheap disposable Chinese drones. कर सकते हैं अरे भाई, but the ड्रोन thing is, who नहीं, wants the footage? फुटेज फुटेज या Yeah, who wants the footage कि तू इतना वैल्यू बढ़ा चढ़ा रहा उसका? नहीं रहेगी, पर किसको चाहिए भाई? अरे कोई होगा भाई जिसको चाहिए, हमें क्या पता किसको क्या चाहिए यार। हाँ, लोगों को कुछ भी ये चीज तू रेयर बना दे। तूने वो देखा नहीं क्या? ये देख, ये लिखा हुआ देखो। एक कहाँ गया यार? एक तो भाई ये तेरा मस्त है यार, बनाना ऑन वॉल आर्ट। हाँ, वो ये मेरे को देख भाई, पता है, गार्बेज। कितने का बिका है देखा? ये 52 करोड़। That is stupid। नहीं, गोरिल्लों के पास और कुछ है नहीं भाई। किसको चाहिए, कौन लेगा, कितना पैसा है? उसने और बनाना किस खाया कोई कि नहीं उसका खाया? बनाना, किसी ने स्टूडेंट ने खा भी लिया खोल के। अरे ये उसका मनी बनाना लॉन्ड्रिंग स्कीम है भाई। यार, कम ऑन मैन, दिस वो इज अ तुम मनी कुछ भी लॉन्ड्रिंग कह लो स्कीम। यार। ए, यस, किसी को अपना दिखाना भाई, चैरिटी में मैंने पैसा खर्चा है, भाई टैक्स ब्रेक मिल जाएगा उसको। या ठीक है, बट कुछ भी बिक सकता है भाई। कुछ भी बिक सकता है भाई, ये लॉन्ड्री के लिए है। अरे नहीं भाई, रेयर चीज है ना वो भाई। अब बनाना स्टक ऑन अ वॉल इज नॉट अ रेयर थिंग भाई, ये अरे कुछ नहीं, भी बोल बनाना रहा है स्टक तो। नहीं, वो वॉल्केनो का फुटेज भाई। हाँ ये और जहाँ चेपी पे लगा दी, बॉम्ब गिर गया। चेपी, ये तेरी फेवरेट ये चेपी लगी है। हाँ, ये चीज मेरे घर के पास ही है ये भाई। अरे गाना मत बजा यार। कॉपीराइट स्ट्राइक लगवाएगा तू भाई हमें। हाँ, वो तो मैं एडिट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लाइव थोड़ी चल रहा है। ये देखो भाई, क्या बस मिट्टी डाल दी भाई, मतलब कुछ रिपेयर तक भी मतलब अटेम्प्ट नहीं क्या करा है। खराबी, क्या मतलब कॉपीराइट वो मतलब चेपी लगा दी, और क्या चाहिए तेरे को? पागल हो भाई गया भाई तुम, पैसे ये दिए धस सकती हैं, है। टैक्स का पैसा है भाई। इतना कितना करोड़ों का पैसा है भाई, और ये रिपेयर मिल रहा है हम लोग को। क्या उधर देख, सिटीजन उसको सर्विस छोड़, है वो ये? टूटा उसके दूसरी साइड में देख, वो कैसे टूटी हुई है सड़क वहां। हाँ तो अरे यहाँ की जमीन खिसक रही है ना, मतलब इस साइड, दोनों साइड की जमीन खिसक रही है। तो भाई इन लोगों का क्या है कि अभी इधर की टूटी, इधर की भी टूट ही जाएगी कभी ना कभी, ऊपर का टेका पड़ा है मामला। तो तो भाई बना के उन्होंने करना ही क्या यहाँ है? मिट्टी डाल दो यार। अरे ये कैसे हुआ? नहीं, ये नहीं आया। फोटो कॉपी लिंक, कॉपी लिंक से आएगा क्या? हाँ ये देख भाई दिख रहा है भाई ने बीवी नहीं नाम, है। भाई ने नाम भी लिखा है नीचे। खतरनाक रिस्क लेता भाई तो एकदम। फक यार। पब्लिक भाई, अब देख, किसी और स्टेट में ये पॉसिबल नहीं है, समझ रहा तू? ओनली दिल्ली कैन। देख भाई, उसको पता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है उसको, और कुछ नहीं, ऐसा क्यों, वरना क्या बात कर रहा है तू भाई, देश भाई को? हादसा हो जाएगा किधर। नहीं नहीं भाई, दिल्ली हैज बॉल्स भाई। तू देख, तू भाई पूरे देश में तू ये बैनर कोई नहीं लिख के ला सकता, बस दिल्ली तो वाला भाई ये काम बहुत कर लोग सकता लिख है। के रख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, लिख के लाया है वो भी अपने नाम के साथ, समझ रहा तू? भाई चौड़। किसी और का नाम लगाया रहेगा उसने भाई। वो अपने दुश्मन को डुबा रहा है और मोदी जी के ले रहा है। प्राइड भाई, साउंड लाइक अ गुड प्लान भाई। उसकी भी तो प्राइड है। अबे प्राइड गया तेल लेने भाई, डुबाओ किसी और को। चीटिंग। एक बार ये बहुत सारे लोग मर गए, खतरनाक। ये देखो, द प्रॉब्लम विद हाई राइज बिल्डिंग्स। और आई थिंक मेजर कॉज शायद ये स्कैफोल्डिंग में किसी ने बकचोदी करी, फिर बम्बू में आग लगी, बम्बू से आग पूरे उसमें फैल गई। वेयर इज दिस?
इंडिया में ही हांगकांग आई किधर थिंक। है ना दैट ग्रीन नहीं क्लॉथ का? नहीं 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 हांगकांग भाई, में? हांगकांग कहीं कोई कह रहा है व्हाई आरंट दे कोलैप्सिंग। भाई भाई वुड दे कोलैप्स रिलैक्स। भाई। क्या, अरे वो, नहीं गिरेगा तो नहीं भाई, जलेगा पर सही। अरे इतना जलता है तो भाई, इतना तू कोई अपार्टमेंट इंडिया में चलाएगा तो वो गिर जाएगा भाई। क्योंकि इंडिया का क्या बोलते हैं, रीबार थोड़ा हल्का है भाई। अरे वर्ल्ड नहीं ट्रेड वो, सेंटर को गिराने के लिए भैंचोद जेट फ्यूल लगा। अरे नहीं वो नहीं होता, ऐसा नहीं है वो तो भाई, वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कंक्रीट का थोड़ी बना था। कंक्रीट एंड स्टील। अरे हाँ, उसका मेजर स्ट्रक्चर स्टील का ही था ना। इसमें हाँ हाँ। ज्यादातर हाँ, उसमें ऐसे थोड़ी स्लैब कास्ट कर रखे थे उन्होंने। उसका तो एक्सो एक्सो था, एक्सो स्केलेटन फ्रेम था उसमें, भारी हाँ, फ्रेम। जनरली इन अपार्टमेंट्स में अंदर कोर होता है, बेसिक कोर, और बाहर स्लैब निकले होते हैं। या ऐसे। हाँ, तो अब तू इसमें इसमें वेरिएशन रहता है कि कितने आवर रेटिंग की तू वॉल बनाएगा, कि वो कितने घंटे तक आग सह सकती है। तो तू बेकार बनाएगा तो कम सही, अच्छी बनाएगा तो ज़्यादा सही। कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है भाई। तू, ये जो तेरा सारा कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है, इट इज़ फेयरली सिंपल। तू ये जितना भी तेरा सोवियत एरा वाले कंस्ट्रक्शन है वो देख दिल्ली में, ये देख। ब्रूटलिस्टिक आर्किटेक्चर दिल्ली का। या उनको देख तू, उनका डिटेरियोरेशन देख कि भाई कहाँ हो रहा है उनका। ये कहाँ है दिल्ली में, ये ये वाली देख, बिल्डिंग है फर्स्ट वाली? ये वाली, ये ये कौन तुम्हारे सी वहां बिल्डिंग पे है? है यार, ये देखो तो, ये देखो। आई लव दीज पिरामिड्स मैन। ये जो थे इनको खत्म कर दिया ना, इनको तोड़ दिया ना इन्होंने। हाँ ये तोड़ दिया, हॉल ऑफ तोड़। नेशंस ही तो है, इस पे वो तुम्हारा हाँ, यहाँ नया पे ट्रेड फेयर मंडपम होता बना है। था, इंटरेस्टिंग होता था, बड़ा सुंदर लगता था ये। हाँ या ये कोई देखो तुम्हारा सेंसिबिलिटी नहीं है श्री भाई। राम सेंटर, ये तुम्हारा है। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। पजामा बिल्डिंग नाम रखा है इसका भाई तुम्हारा। पजामा बिल्डिंग ही लग रहा है ऐसे। या अरे जहाँ पे वो तुम्हारे सारे एक्स वाली बिल्डिंग भी है वहाँ पे, वो भी वहाँ पे होगा भाई। तो कहाँ भाई मैप? एक तो आजकल भाई ऊपर एआई आता है, वो नहीं आता लोकेशन। हौस कास्ट हॉस्कास के में आगे हाँ। जाके। यस। क्यों भाई? मैं बता रहा हूँ भाई, देखना तू, ये बिल्डिंग्स तेरे को अभी भी ऐसे लगेंगे, हाँ रिस्पेक्टेबल बिल्डिंग है ये भी। तेरा आईआईटी दिल्ली वगैरह भी सही है इसी मामले में। ये देख, अच्छा वाइस ने भी आर्टिकल कर रखा है इसमें, क्या बात। अ न्यू नेशन, द बिल्डिंग्स ऑफ दिल्ली, क्या बात। ये देख, क्या मस्त। इट्स एन इंटरेस्टिंग डिजाइन। दिखने में तो बढ़िया है भाई। अरे दिखने में ये रहने लायक चलने है के कि हिसाब नहीं? से भी ना भाई, कि मतलब तेरा ये 50-100 साल चलेगी अपना आराम से। वो पुराने हो जाएगा डिजाइन, अंदर सब पुराना हो जाएगा, पर इट विल स्टैंड। मजबूत टिकाऊ काम। तो बस बढ़िया है, ये बनाओ। अब ये नहीं बनाते। Oh, I like that अब इस building. बिल्डिंग, Statesman हाँ House is really स्टेट्समैन pretty. वाली, It's सीपी really वाली। pretty. Yeah. हाँ, अब इसको नहीं करते भाई। नीचे जाओ और दिखाओ। खत्म खत्म, ऐसे बड़ी सारी हैं भाई दिल्ली में ये ऐसी। कौन सी है? ये ऊपर ऊपर जा, ऊपर जा, एक मिनट एक मिनट। ये वाली, हाँ ये वाली, ये कौन सी है भाई? ये आई थिंक यहाँ पे नहीं है, ये तो बाहर की है। ये इंडिया में ही है भाई। ना, इंडिया में नहीं लगता, मैंने तो कहीं नहीं देख देखी। भाई, द टर्म ओवर हियर इज कॉल्ड प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। लाइक बनाया है टूटने के लिए। अभी तुम लोग क्या बना करना चाहते हो जरा बता दो। बनाया है टूटने के लिए मतलब? Planned obsolescence is it is not supposed to last long. It is meant to be replaced soon enough. अपना लिथियम आयन का फोन्स देख लो, या अपना घर का आर्किटेक्चर देख लो। यू मेक आइटम्स आउट ऑफ चीप प्लास्टिक इंस्टेड ऑफ स्टर्डी प्लास्टिक बिकॉज यू वांट देम टू बी रिप्लेस्ड। तो बट वाई? 1980s 90s, because money bhai. If you make something that lasts 3 lifetimes, what is the point in the company making it? भाई तुम्हारा अच्छा हाँ प्रॉफिट मार्जिन हाँ, घटता है।
हाँ वो तो तो है, यू पर बिल्डिंग में भाई सरकार की अगर बिल्डिंग बना रही है, सरकार को क्या है भाई, ना बना दे एक बार ढंग से। सी दिस वर्क्स ओनली इफ योर सरकार इज इंटेंड ऑन सेविंग योर मनी। ये जितने भी सरकारी बिल्डिंग बनते हैं उसका कट कितना जाता है भाई सरकार के वालों को। ये हम नहीं अभी कुछ कह सकते नया इस बारे में। कुछ कह नहीं सकते बट इट इज अ नोन फैक्ट वेदर यू चूज टू इग्नोर इट और नॉट। क्या है आजकल भाई, आजकल हर चीज में ये आ गया भाई, पढ़ने नहीं देंगे, एआई सब पढ़े जा रहा है, हमें सीम्स पढ़ने नहीं लाइक एन देते। इंटेलिजेंट थिंग राइट, सब लोग एआई से के इसके ही करते हैं ना। तो अरे तो भाई हमको भी तो क्या दिखा करें? दो भाई, क्या नाम है। मतलब अब अपने को इस बिल्डिंग का नाम पता करना है, तो कोई तरीका ही नहीं है मतलब भाई फोन से फोटो खींचने के अलावा। You would have to download the photo, reverse search it and check the tags. कोई ना कोई मिलेगा। तो उससे आसान है ना फोन में करना भाई। हाँ हाँ, this will take time. My point was it was possible भाई। 20 साल पहले तेरे को you'd have to go out and go ask people भाई तेरे को पता है ये किधर है। ये है जिजेल लाइब्रेरी, कहाँ पे, अब इंडिया में तो नहीं होगी, देखो भाई मैं बता रहा हूँ भाई, ये तुम्हारे है यूएसए में। ये रहा भाई। अब पहले आग डेली का सारा डेटाबेस पब्लिक था भाई, अब इन्होंने ये भी वो कर दिया है, छुपा दिया है। बढ़िया है भाई, अच्छी बिल्डिंग बनाओ तो कुछ होए, पर अब आई डोंट थिंक बनेगी। नहीं बनेगी भाई। राम मंदिर ऑल्सो विच ये- इज सच ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क, उसका भी साला रूफ टपक रहा है भाई, क्या करे। अरे वो रूफ टपकने का तो भाई सर्विसेज वालों की गलती है, डिजाइन नहीं, वालों की मैं तो गलती कह नहीं। रहा हूँ वो बारिश की गलती है भाई। अच्छा ये भी ठीक है, चलो ये भी ठीक है। या नेक्स्ट गोइंग टू ब्लेम इंदिरा ओवर देयर भाई, वो जेलस हो गया। ऑफ कोर्स। नहीं, वो उसको वो उसका भेंट दे रहा है भाई, क्या बात कर रहा है। तूने कभी देखा नहीं टेंपल पे जाते हो तुम ओके, पानी चढ़ाते हुए ऐसे करते हुए, क्या बात कर रहे हो। इट्स अ फीचर नॉट अ बग। या एग्जैक्टली। Sure. एक मुझे ये बिल्डिंग मस्त लगती है, ये सो बिल्डिंगों की खूबसूरती देख देख के हम लोग थोड़ा डाइग्रेस हो गए अपने इस विषय पे। हम ये बात करना चाहते यस। थे कि आज के जमाने में हमारे को लाइक एक अम्बेडकर ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया था कि डेमोक्रेसी वुड नॉट वर्क इन इंडिया। एंड देन ऑन द अदर एंड एक जो हमारे आपके भारद्वाज जी ने एक हमारे को एनेक्डोट बताया था कि चुनाव से कुछ होने वाला नहीं है। तो कूपर साहब, आपका हम विषय में इसमें विवरण लेना चाहता हूँ कि क्या आपका क्या ओपिनियन है कि वो लोग सही कह रहे हैं, व्हाट्स लाइक इज इट रॉन्ग बैड व्हाटएवर, व्हाट डू यू थिंक इज द पाथ अहेड। ये देखो, प्रोटेस्ट करने जाओ तो देख आपका ये हाल हो जाएगा। प्लीज प्रोटेस्ट करिए, लेकिन सेफ तरीके से करिए। कीप योरसेल्फ देख सेफ। भाई, you are making it sound no as if the you can achieve greatness by doing nothing. At the end of the day, if you want liberty, it has to be refreshed with the blood of traitors and patriots. There is a reason why that and patriots is in the list. ये Because भाई हमारा भी खून मिला है इस जमीन में। ये लो भाई याद रहा। थरूर कुछ थरूर नहीं है भाई, forgot what his name is. Some Muslim poet. He is the one who said. थरूर कह रहा है इंडिया मस्ट चूज डिजिटल सॉवरेनिटी और सबमिट टू द न्यू सटल डिजिटल राज। आई डोंट नो व्हाट ही इज Yes, ट्राइंग टू से भाई। fair point. It's a very fair point. You अरे either fight आजकल, now or forever चुप रहे भाई। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि भाई जैसे मान लो तुमने अंडे मंगाए, ठीक है, जेप्टो से, तो अब जेप्टो में जो उनका कंप्लेंट सिस्टम है वो भी ऑलमोस्ट एआई बेस्ड ही है स्टार्टिंग में। फिर वो कोई बंदा आता है वो चैट पे, तो तुम अपने अंडे मंगाओ, उस अंडे की फोटो खींचो, एआई को बोलो भाई ये सारे अंडे को रिप्लेस कर दे फूटे हुए अंडों से, तो एआई उनको रिप्लेस कर देगा। तुम फोटो डालो कि भाई
ये सारे अंडे फूटे निकले, जेप्टो तुमको सारे पैसे रिफंड कर देगा। अब जेप्टो के पास कोई तरीका ही नहीं है चेक करने का इमेज को कि तुम सच कह रहे हो कि झूठ कह रहे हो। तो इसलिए आजकल जेप्टो वाला खुद फोटो खींचता है पहले सामान डिलीवर करने के बाद। तो ऐसा कई ब्लिंकिट वाले नहीं करते, जैसे ब्लिंकिट का सामान पैक आया, तुम उसकी सारी फोटो खींचो, मैंने मैनिपुलेट करके डाल दो। और ऐसा उसमें भी वो कर रहे हैं लोग, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब में। कोई सिस्टम नहीं है इनके पास इससे टैकल करने का अभी तक। भाई सिस्टम है, they just want to replace it with AI and AI can't always pick. नहीं, अभी तो लोग बना रहे हैं उससे भाई फोटो, मतलब जैसे फेक जैसे होता है ना कि तुम प्रूफ करो छोटी छोटी चीजों पे कि भाई अपने हाथ में वो आईडी पकड़ के फोटो खिंचाओ, तो वो लोग उसका फेक बना रहे हैं। ये देखो भाई क्या खतरनाक है। जब से ये नॉर्मल फोटो था, ठीक है, अभी देख, अब किसी ने इस पे ये लगा दिया, चिपका दिया कि भाई, तो अब ये दिक्कत है। अब कुछ पता नहीं, कुछ कर नहीं सकते तुम, मतलब अब बहुत वो होने वाला है, जनता को समझ में नहीं आएगा आधार तो क्या हो रहा है, व्हाट इज सच व्हाट इज नॉट सच। अभी ये देखो, अभी इसमें तुम यहाँ पे कुछ भी लगा दो, कोई बिल्डिंग लगा दो या इसे, पर ये बिना एआई किया, मतलब यार बार अभी तुम बोलोगे तो कोई मानेगा नहीं। तुम किसी भी फोटो कुछ भी कर सकते हो, अपने तुम न्यूड भी डाल दो ऑनलाइन, कह दो एआई है भाई, कोई इसमें कुछ अपने न्यूड ना डालें ऑनलाइन। ये चिंतन तुम गलत गलत सवाल दे ख्याल दे जा रहे हो हमारी यहाँ पे जनता को। ये हमारी जनता बड़ी वो है, 29 सब्सक्राइबरों की जनता है, बड़ी वो हो सकती है, भोली है, कैसी बातें कर रही है। ये देखो बस जो पानी में निकल रही है भाई, कैसी कैसी बढ़िया रोड है। ना, एक कॉन्गो का है, कॉन्गो एक्सट्रीम टेरेन रिक्वायर्स मिलिट्री इंजीनियर्ड ऑफ रोड ट्रक्स। कैन यू इमेजिन, देखो हमारे देश में कितनी बढ़िया रोड्स हैं, कांगो वाला हाल होता अगर दूसरा ऑपोजिशन को आपने सरकार दे दी होती, ये हाल होता हमारे देश का। देख भाई, इंडिया बनेगा अफ्रीका इज मोदी जी क्लेम, नॉट आवर्स। भाई मेरा देश बहुत आगे निकल गया है, जो भी बोला है वो। ये कुछ नया वाला है देखो। अब मैं बता रहा हूँ, आजकल ना ये चैनल बन गया, देख रहे हो तुम, मेग अपडेट्स, ठीक है। अभी इसका लगा था हाउ थिंग्स वर्क, जेम्स, मतलब ऐसे जेनरिक नाम वाले ये लोग, मतलब दे आर लाइक पेजेस फॉर हायर, मतलब जब तुमको कुछ जाना है इनसे बात करो, पैसे दो, ये चला देते हैं। और रेस्ट ऑफ द टाइम ये लोग ऐसे नॉर्मल जनरल थोड़ा ग्लोरीफाइंग न्यूज डालते रहते हैं लोग। इट इज देयर थिंग। तो मतलब उसमें बुराई भाई क्या है, ये मतलब जो देश के लिए, देश की वो पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी चीज है अपने, यू नो, इट्स फॉर द प्राइड। अभी देखो ये बंदा है, इस बंदे का नाम है, ये करके दिखाओ, नाम पर इसका ये था खुरपेंच, ठीक है। अब भाई इसका, इसकी समझ ये है, देखो ये है, इसने आफ्टर में ये डाला है, इसको दिखा रहा है पावर। अब भाई ये कोई अच्छा है क्या? ये यहाँ से बंदा यहाँ चल गया, ये बंदा अगर थोड़ा सा राइट हो जाए बात करते करते नाले में गिरेगा ये, ठीक। तो भाई क्या है ये, मतलब इसको व्हाट इज बोलते दिस? हैं इंक्रीमेंटल अपडेट्स मैन, कम ऑन। कभी ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं ये देखा देखो, तूने क्या एंड्रॉइड का? आ, अब ये देखो भाई, इसमें इस फोटो को इसने एआई से ऐसा कर दिया और ये सबको बता रहा है। अब मान लो भाई कोई कोई ऐसा अगर कर दे असली में इससे सीख के, तो भाई गाड़ी आएगी, जो बंदा यहाँ बैठा है उसमें घुसेगी, वो बेचारा बेंच वाला बंदा ही मरेगा फिजूल में। मतलब भाई कुछ भी कर रहे हैं लोग। ये देखो भाई, बस एआई को बोल देते हैं इसको सही कर दे, बेसिक प्रॉम्प्ट डाल के, और वो कर देता है। ये तो देख ही लिया, यही पागलपन चल रहा है भाई। देखो, इफ इंडियंस लर्न सिविक सेंस, मतलब भाई देख अब, भाई, इफ इंडियन हाँ, लर्न सिविक सेंस दूर की बात है, और एआई हम्म, जनरेट करेगा तो भी लोग अविश्वास नहीं करेंगे। नहीं, अरे तू समझ रहा है, ये समझ ले ये फोटो असली प्रॉब्लम का है, ठीक है, इसने ये एआई से हम्म, कर दिया। अब किसी बंदे का जिसका होगा। ये काम था, जिसको ये सफाई भी करनी थी, वो भी वहां जाएगा, हम्म, फोन से कहेगा फोटो खींच के कि एआई साफ कर दे भाई इसको, वो काम डाल देगा, हाँ कर दिया मैंने साफ, अपने घर पे जाके चिल करेगा, ठीक है।
भाई और जो पर लोग ये this only works if nobody is bothering to check ना। अरे हाँ, तो जो चेक करेगा वो चेक भी करने वाला अपना क्यों रिस्क लेगा कि नहीं हो रहा काम, वो भी ऊपर डालेगा एआई से हो गया। Yeah, but because that is his job ना, उसको घंटा फट के गिरता है। If there is someone who is checking, और his फिर job अभी is देख इस dependent on। हाँ हम्म मान ले वो हो भी गया, देख मैं कह रहा हूँ अभी जो लोग ये हम्म डाल भी रहे कूड़े, ये सामान डाल भी रहे हैं, उन्होंने ये पैसे लेके खरीदा है भाई पूजा पाठ का सामान, उनको बोला गया है डालो तो वो डाल रहे हैं। उनके खुद के थोड़ी दिमाग में आ रहा है कि हम डालेंगे जबरदस्ती, उनको बताया गया है ये दिस इज टास्क करो, वो कर रहे हैं वो। तो पहले खुद ही टास्क देते हैं फिर खुद ही उसको पेलते हैं जनता को। भाई तेरा लॉजिक ही अलग है भाई। वो क्या पूजा पाठ का सामान ला रहा है तो ठीक है, फेंकने दो उनको। नहीं चलता मैं भाई नहीं कह रहा ऐसे। मैं नहीं कह रहा फेंकने दो, मैं कह रहा हूँ कि उनको खुद का आइडिया नहीं है ये फेंकने का भाई। उनको भी किसी ने बताया ही है कि अरे तुम्हारी लड़की मांग लेके ये फेंको ये करो। व्हाट इज मांग लेक? मैं भी देख कह रहा भाई, हूँ मेरे इसमें ऐसा कुछ नहीं है मांगलिक वांगलिक भाई। तुम करो जो करने का बस। हाँ वही दिस कहा इज एक्स्ट्रा वो स्टूपिड भाई। एस्ट्रोलॉजी में की थ्योरी है भाई, वो धर्म की थ्योरी नहीं है। क्लॉक टावर, फेमस क्लॉक टावर। ये अलग वाला है, दूसरे वाला है। देखो भाई अब ये क्या है ये भाई, क्यों है ये, समझ आया तू? मतलब अच्छी खासी रोड थी, उसके बीच में किसी ने ये डिजाइन करा है, तू सोच। मतलब भाई क्या ही बोले हम। भाई उनको बोले कि भाई आपका इतना बड़ा नहीं है, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है बिग बेन से। और अरे आप बड़ा की बोल रहे बात हो कि नहीं है, भाई आप। इट इज अ सेफ्टी हैजर्ड भाई। देख अभी ये गाड़ी देख तू, ठीक है, इस गाड़ी को देख भाई, ये गाड़ी घुसेगी, ये तूने इतना पॉइंट ही बना दिया यहाँ पे, क्यों बनाया भाई? ठुकेंगे इसमें लोग आगे फिजूल में, बस मोड़ ही नहीं पाएगी, बस चल ही नहीं पाएगी। क्या पागलपन है ये? मतलब पहले यूं जा फिर तू यहाँ से टर्न ले, बेमतलब में अच्छी खासी यहाँ से गोल बनाते नहीं, बीच में ये खड़ा कर मतलब देते। लुक फेक सच में एक्चुअली किसी ने बना के दिया। अरे बनाया हुआ है, ये अरे बिहार में नहीं बना हुआ है। ये तो असली है भाई, ड्रोन फुटेज है किसी, और कोई डाल रहा है बढ़िया है सारा देख, कोई किसी ने भाई तारीफ करके डाला है इसका कि जस्ट लाइक अ वाओ। एक्स्ट्रा वाओ भाई। या हाँ, ये देख ले तेरा आई लव धारावी, धारावी को साफ तो करेंगे नहीं, आई लव धारावी लगा देंगे। देख भाई धारावी पूरा हट रहा है भाई, इसके लिए धारावी लगा है। अभी अरे धारावी बिकने वाला है हमारे बिजनेस के लिए, बिजनेस वाले के लिए। हाँ, अब ये देख ये इस पे कॉपीराइट लग सकता है शायद, पर देख ले। सिग्नेचर ब्रिज अंधेरे में पूरी तरह से डूब चुका है। यहाँ पर ये कहीं देख पर भी लाइट पहले यहाँ पे नहीं लाइट है। रहती थी हमेशा, रंगारंग लाइटें होती हैं जो ऐसा दूर था से ही पहले, सिग्नेचर ब्रिज होने की पहचान हम्म बताती हैं, लेकिन पिछले कई अब दिनों ऐसे हो से गए सिग्नेचर ब्रिज में लाइटें बंद। नहीं जल रही हैं। हाँ 5-6 महीने पहले भी ऐसी थी। ये तो बिजली नहीं 5-6 आ महीने रही लाइट होगी ही नहीं है ना, यहाँ। तो उसमें गलती अरे क्या है? बिजली आ रही है, नहीं दे रहे, लाइट नहीं दे रहे, हाँ तो उसमें लाइट की कमी चोरी होगी, करने। तो उसमें इनकी क्या गलती है? सर्दियों में लाइट की कमी होगी, मतलब कुछ भी हाँ, होगी। मैं ये सोच रहा हूँ, तुम लोग हमेशा कुछ भी सरकार के पीछे यार, क्यों कुछ पड़े रहते भी। हो? तुम हमेशा सरकार के पीछे से गलत गलत बातों में क्यों लगे होते हैं? मतलब मेरे को समझ नहीं आती बात। मैं देख सरकार को भाई कह नहीं ये रहा, मैं तो सरकार भाई बीएसईएस को कह रहा हूँ भाई, रिलायंस वाली ही गलती है इसमें। रिलायंस की गलती थोड़ी है, रिलायंस तो देश निर्माण कर रही है। यार, एक बात ठीक है। बता भाई आयुष्मान, अगर हम इनको ना पूछे तो किसको अरे पूछेंगे तू तुम बता। किसी को मत पूछो, घर बैठो टीवी देखो। तू किसी को मत पूछो भाई, यू आर अ सिटीजन, तू बेवकूफ नहीं है। टैक्स भरता है ना, तो काहे को ना पूछे तुम्हें भाई, क्या, मेरा पैसा है, पैसा चाहिए मैं तो कह रहा हूँ कि सवाल पूछने की भाई। जरूरत ही नहीं है। सवाल करने वाले लोगों की ही गलती है कि आजकल हमारे देश की ये हालत हो गई है। अगर देश में देखो सवाल भाई नहीं करे और होते तो ये ना आजकल हमारा देश देश को छोड़ शंघाई के होता। चला गया है। नहीं नहीं, ये देश को ये छोड़ के चला गया है और अभी इसको पड़ी नहीं है कि हमारे पैसे किधर खर्च हो रहे हैं भाई, इनको सिर्फ कनेडियन के यस वाले के पैसे पड़ी है नहीं बस। नहीं नहीं नहीं, मैं ये बात विश्वास ही नहीं करता हूँ। मैं तो ये बातें बोलता हूँ, ये लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा है। ये कूपर आदमी यहाँ का बहुत बड़ा लेफ्टिस्ट आदमी है। हम लेफ्टिस्ट इंसान क्या करें भाई, हमें चाहिए अपना हक, अपना वो क्या बोलते हैं हिसाब। तुम हकों के लिए लड़ते रहते हो, यहाँ पे डेवलपमेंट खराब हो रही है देश की। देखो ये रियलिटी देखो क्या हो रहा है ताजमहल के पीछे। पोटेंशियल तो दिखा रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है।
और भाई भाई ये अगर सरकार की ताजमहल बना गलती नहीं है कितने भाई, साल लोगों की पहले, गलती है तेरे ये। को अभी ताजमहल, तेरे को अभी भी ताजमहल की पड़ी है भाई। ताजमहल को मेंटेन कौन कर रहा है? वो आपके गांव वाले बन गए उधर मठ वाले। मेरे मेरे मत के नहीं है, मैं किसी वो रिलीजन के से एसोसिएट नहीं करता हूँ एलिजिडली। हाँ भाई इसी अभी डिसोसिएट कर दिए भाई। अभी कैटेगोरिकली अपना डिनाई। अपना भी ना रहा, अभी अपना अपना भी ना रहा भाई उधर। ये योगी जी रुके हैं भाई, कब आएगा? हमारे आइसमैन नहीं, बर्फीला मुझे थार इंसान। चाहिए भाई, मेरे को बस थार अपनी गाड़ी चलानी है, मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे गंदी नाली में गाड़ी चलेगी तो उड़ के जाएगी वो, ऐसी गाड़ी चलानी है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। भाई फर्क पड़ना चाहिए भाई, थार लेके आओगे रास्ता नहीं है, कहाँ चलाओगे? देखिए रोज यहाँ पे चिंतन और ऊपर ना, मैं आपको ऑडियंस समझाना चाहता हूँ कि गंद दिखाते रहते हैं, दिल्ली की खामियां दिखाते हैं, देश की कमियां दिखाते रहते हैं। ये कभी भी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं दिखाएंगे। लास्ट टाइम मैंने एपिसोड किया था तो मैंने बताया था कि हमारे देश में कितने खूबसूरत सबसे ऊंचे स्टैचूज बनाए जा रहे हैं। एक अभी एक 77 मीटर का स्टैचू बनाने वाला, वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। यस विकिपीडिया में हमारा नाम होगा, क्या कहते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा देश का नाम होगा, रोशन हो रहा है। हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने भी उनको हमारे को बधाई दी है कि हमारे पास, अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो वो कंप्लीट करने वाले हैं हम भारत के। हमें गर्व होना चाहिए, हाँ हाँ, हम लोगों में हमें गर्व ही नहीं है। अमेरिका के पास जेट है, आर्मी भाई है, पैसा है, जीडीपी है, पर मूर्ति नहीं है भाई। हमारे हमारे में और अमेरिका में फर्क सिर्फ ये है कि मूर्ति नहीं है उनके पास, भाई बस। 77 मीटर का स्टैचू बना के दिखाओ आप। भाई अभी अगर भाई तुम ये वाली बात मेरे को सामने सामने बोलो ना, तो जो ये औरत अभी करेगी मैं वो करता देख। करना दिखाओ। चाहूंगी। अभी इसके बाद में भी दिल्ली में भी अभी धमकी आई थी आज की, पटियाला हाउस के जो कोर्ट है उसको बम से उड़ाने की धमकी है, स्कूल से उसको, और ड्रोन से पूरी प्लानिंग बनाई थी कि ड्रोन से किस कदर हमला करना है अलग अलग जगह पे। ये सारी चीजें एक सारा खुलासा हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? तो कुछ कहना नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया एक है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अब जहाँ पे धमकियां मिली है वो कैमरा बंद करके बहुत मारूं, बस प्लीज कर। और सवाल बस तेरा वी डोंट कैमरा बंद कर, we don't कैमरा बंद approve करके बस violence, मारेंगे भाई। we don't approve violence. That's not a part of I vibes. don't know who this we is, but I तो completely approve of this भाई। Oh my god, पेलो इन लोग को। यहाँ ये पे देखो बड़े ही खतरनाक एक ये किस्म के मस्त लोग है, हैं। ये देखो ये मस्त है। दोबारा देखो, समझ नहीं आया क्या ये भाई। देखो, अरे कोई she's बंदा ये dressed कपड़े up पहन के like आया the है, waiter। सेम कपड़ा भाई। पर वो केटरिंग वाले से मैच हो गए। फ्री की शादी में आया होगा, केटरिंग के पैसे मिल गए होंगे। और देखो एक और दिखा दो, एक और दिखा दो, मस्त दिखा दो एक और। ये वाला भी मस्त है। अरे यार, हेलो हेलो। हाँ मालिक। हाँ अरे मालिक वो थोड़ा सा गलती हो गई। गलती हो गई, क्या हो गया? हाँ वो क्या है कि, हेलो हाँ हाँ बोलो ना, थोड़ा मैं आया हूँ अपने सारू भाई के यहाँ, तुम बाद में बात करूँ क्या? बाद में नहीं मालिक, वो नींद लग गई थी। आए? नींद लग गई थी मालिक, तो गाड़ी पलट गई है रास्ते में थोड़ा सा। क्या? आए? क्या बोल रहे हो? अरे मालिक गाड़ी पलट गई है, नींद लग गई थी थोड़ा सा। अरे यार। खतरनाक। इसी खुशखबरी में, इसी दुख भरी कहानी में हम लोग बात करते हैं। आज की वार्तालाप को समाप्ति करी जाती है। कुछ और बात बतानी है आपको, क्या करना चाहिए? ये तो हाल चलता रहेगा, लेकिन मालिक अपने चहीते को कभी नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, यही हम अरे मंजूरी पर करेंगे। ये माल Yeah, he just totaled his this thing struck भाई। थोड़ी नींद लग गई और कुछ नहीं भाई, छोटा सा हादसा है। भाई मालिक वो जो होते हैं, मालिक भी उनसे बहुत सारा गंदा काम कराते हैं। इनह्यूमन वो होती है, वर्क कंडीशंस होती हैं। 20-20 ये घंटे देखो, ट्रक चलाते हैं बेचारे। So you destroy ये असली his है, ये truck, असली वाला हाँ? है देखो। हाँ मालिक। हाँ अरे मालिक वो थोड़ा सा गलती हो गई। गलती हो गई, क्या हो गया? हाँ वो क्या है कि
हेलो। हाँ हाँ बोलो ना, थोड़ा मैं आया हूँ अपने साड़ू भाई के यहाँ, तो पूरा दो मस्त है बाद में नहीं, मालिक को नींद लग गई थी। नींद लग गई थी मालिक, तो गाड़ी पलट गई है रास्ते में थोड़ा सा। हाँ भाई थोड़ा सा। क्या बोल रहे हो? अरे मालिक गाड़ी पलट गई है, नींद लग गई थी थोड़ा अभी सा। देखना अभी देखना। हाँ तो मालिक यार वहाँ थोड़ा सा पैसा वैसा भेज दीजिए, और कुछ उठवाने के लिए क्रेन व्रेन भेजवा दीजिए। हाँ मालिक गाड़ी तो कहाँ पलट गई है यार? यही हाईवे में बिहार में हाईवे में पलट गई है। बाकी चोट वोट नहीं लगी है, सब सेफ है। अरे चोट वोट तो ठीक है ना, बात कर रहे हो तो जानता हूँ कि नहीं लगी होगी, पर गाड़ी में कितनी चोट लग गई? गाड़ी हो गया आगे बस का नुकसान हुआ है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार क्या बताएं यार, माँ कसम यार, कितना नुकसान हुआ है? वो ज्यादा चेंजेस तो नहीं बैंड हो गई? अब वो उठेगा तभी पता चलेगा आगे कब। और बाकी इधर लोहे वाली बॉडी है तो सब ठीक है। हाँ मालिक तो वही क्या है, आ जाइए, फोटो वीडियो में भेजे देता हूँ। हाँ पैसा भेज दीजिए, और वो हो गया, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, सब से बच गया। मैं कूद गया था पहले। दूर आया तो साड़ू भाई के यहाँ, बताओ तुम टेंशन देती मेरे को, इसे खाना भूख प्यास। आइसमैन के बिरादरी वाले को देख रहे भाई, एक्सप्लेनिंग अ सिचुएशन। अब क्या करूं? स्ट्रीम में आओ, स्ट्रीम में। समझ नहीं आ रहा। अरे यार फोटो वीडियो भेज रहे हैं। फोटो वीडियो भेजो। हाँ एक जेसीबी मंगाए थे, तो जेसीबी कुछ नहीं हो पाएगा, वो ना उठेगा, क्रेन 2-3 ठो लगेगी। फिर मालिक मैं वीडियो भेज रहा हूँ, पैसा वैसा भेजिए, और आज समय हो तो आ जाइए आप। हाँ हमारे बाकी सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो थाने में वो भी करवा दिए हैं, आ जाइए मालिक, है ना? जल्दी आता हूँ मैं, हो गया, लोकेशन भेजो जल्दी। मस्त। इसी मौके पे आप लोग रिकॉर्डिंग की समाप्ति करते हैं, आज के एपिसोड की यहीं पे अंतकाल करते हैं। देखिए मालिक और आप, अगर आप अपने वर्कर हो, ऐसी पेशेंस से व्यवहार कीजिए। नारायण मूर्ति वाला मॉडल ना अपनाइए, 70 घंटे ना काम कराइए, तभी ये हाल हो सकता है। और आपने एम्प्लॉइज से ज्यादा काम करा रहे तो एक और अच्छे पे एंड करते हैं। अच्छे पे एंड कर देते हैं आज की कहानी। और वो एक और ये अच्छा हुआ था, ये अच्छी है, सरकार ने अच्छी चीज का किया। देखो म्यूजिक बंद कर दे। ये रेड फोर्ट पे कराया है उन्होंने, गवर्नमेंट ने। किसका था? हाँ, गुरु तेग बहादुर जी के 350 ईयर हो गए थे। अब भाई कोई कह दे कि भाई ये निशान तो अब तो आ गया, और फार्मर प्रोटेस्ट में आ गया, तो लोग बड़ा भड़क गए थे। हम उसके बारे में कुछ नहीं बात करना चाहते, पॉलिटिक्स हम नहीं करते यहाँ पे भाई। What is the निशान again? I can't make it out. इट इज आई थिंक खालसा का कुछ निशान होता है, पर लोग इसको ऐसा वो कर देते हैं कि खालिस्तान का है, ऐसा कुछ है। ऐसे खालसा का तो ठीक है भाई। अरे हाँ, तो इनका रिलीजियस सिंबल है ना, इसको लोग मीडिया भड़का देता लोगों को। और भाई इनका पूरा मस्त हिस्ट्री है भाई यहाँ पे। या और देखो ये मस्त था। कुछ भी कहो भाई, आर्किटेक्चर तो इनका बढ़िया ही है, कितना भी कर लो, अभी भी खड़ा है, और आई थिंक खड़ा ही रहेगा काफी टाइम तक। हाँ भाई खड़ा ही रहेगा। On that note, let's end this आपका भी subject. खड़ा ही रहे। On that note, let's end this conversation today. काफी फन टाइम रहा। आप आते हैं कल या परसों हम फिर मिलेंगे, और फिर से हम वार्तालाप को कंटिन्यू रखेंगे। देश की बातों को, कॉमन टॉपिक्स, चिल्ड सब्जेक्ट्स, वील कीप टॉकिंग अबाउट इट। अगर आपको भी अगर हमारे पास आना हो, हमारे साथ वार्तालाप करनी है, तो प्लीज यू आर वेलकम। वी हैव ओपन डिस्कॉर्ड allegedly, और हमारी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब कुछ करिए, जो करना चाहे शेयर करिए। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, कीजिए अपने मुद्दों को। और यस, वो हमारे को एक एडिटर की भी बड़ी तलाश है।
अगर आप किसी हाँ कोई यार भली भांति होनाकारी एडिटर को जानते हैं तो प्लीज हमारी तरफ उनको पक्ष में लाइए. हम विल बी रियली हैप्पी टू मीट देम. Cheers guys. See you later.